जय जय बिहार। हर बिहारी की जय हो। और आज वह अंतिम दिन है और आने वाला शुभ दिन का संकेत है कि बिहार चुनाव का आज अंतिम दिन है, 11 नवंबर। आप लोगों ने जो है अच्छी संख्या में वोटिंग की है और आज भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अच्छी संख्या में वोटिंग करें, रिकॉर्ड तौर वोटिंग करें, ताकि लोकतंत्र की जननी बिहार का मान जो है वह गौरवान्वित हो सके और आपने जिस बदलाव के लिए वोट किया है वो भी चरितार्थ हो सके। एक ऐसी मजबूत सरकार बिहार में आए जो आप सबके हित के लिए जो है जी जान से काम कर सके। 5 सालों का जो यह समय जो होता है उसमें वह आप लोगों के लिए इतने कुछ काम कर सके कि कम से कम जो है हमारे यहाँ के जो बच्चे, हमारे यहाँ के जो लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए बिहार में ही रोजगार के अच्छे साधन हो सकें और ये वहाँ पर जो है उनको सम्मानपूर्वक वैसा व्यवस्था दी जा सके, शिक्षा के लिए दी जा सके। खासकर उच्च शिक्षा में मैंने बार बार बात कर रहा हूँ कि उच्च शिक्षा में जो स्थिति खराब है उसको सुधारा जा सके और बिहार के लोग ही इस चीज़ को करेंगे, बिहार के लोग के द्वारा ही यह होगा और तभी बिहार आगे बढ़ेगा। कोई बाहरी लोगों से हम या उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। आप देख ही रहे हैं कल एक जो दो बड़ी दुर्घटना हुई दिल्ली में कि लाल किला के पास जो है बम विस्फोट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और जो जो आप सब अच्छे से समझ सकते हैं कि यह सुरक्षा की खामियां जो हैं, यह सुरक्षा की खामी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय महानगर है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है दुनिया के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया की एम्बेसी यहाँ पर है और यह इस नगर में ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है और तो हम दूसरी जगह की क्या बात करेंगे। हम किसी भी चीज़ के लिए बात करें तो सबसे पहले अगर हम दिल्ली को ही देखते हैं तो सुरक्षा में यह नहीं है, स्वच्छता में यह नहीं है, पेयजल की जो गंगा जो यमुना नदी है बहती है उसकी स्वच्छता में भी यह नहीं आगे नहीं है। सरकार किसी की भी बन रही हो, कोई भी बना रहा हो, कितना भी हवा दे रहा हो, विकास का वो परचम दे रहा हो कि हम हवाई जहाज में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, हम चांद पे चले जाएंगे, मंगल पे चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य को यहीं पे रहना है। पूरी दुनिया के मनुष्य को लिए एक ही जो धरती है बस वही धरती है जिसको हम लोग धरती माँ कहते हैं। तो वही हमारी सुरक्षित नहीं है, हर तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। अभी लगातार आपने देखा अफगानिस्तान में जो है भूकंप आए, नेपाल में भी कुछ साल पहले भूकंप आया था, सुनामी हम लोगों ने देखा हुआ है और ये जो आतंक का दंश है तो ये तो अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था, पहलगाम में तो देखा ही, कश्मीर में क्या हुआ, आज दिल्ली में क्या हुआ। तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये एजेंसियां जिम्मेवार हैं, नेता जिम्मेवार हैं, ना कि आम जनता जिम्मेवार है। आम जनता की जिम्मेवारी वह इतनी है कि उसने एक गलत व्यक्ति को चुना, गलत नेतृत्व को चुन लिया है। जब आप गलत नेतृत्व को चुनेंगे तो ये सब तो झेलते रहिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन बिहार के लिए ऐसी गलती ना हो, बिहार के लिए ऐसी गलती ना हो। बिहार को एक अच्छा नेतृत्व दीजिए और मजबूत नेतृत्व दीजिए ताकि आप जो है गर्व से कह सकें, कहीं जाएं तो आप गर्व से कह सकें मैं एक बिहारी हूँ। आप कम पढ़े लिखे होंगे या मजदूरी कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, लेकिन आपका एक सम्मान होना चाहिए। आप गर्व से कह सकें हम बिहारी हैं और हम जो है कहीं जाएं, पढ़ लिख कर आप बाहर जा सकें, पढ़ लिख कर के पढ़ने के लिए बाहर जाएं, आप खुद ही रोजगार लोगों को दे सकें, ऐसी व्यवस्था हो सके। ऐसा नेतृत्व को चुने, मजबूत नेतृत्व को चुने, बिहार समृद्ध बिहार बनाए, खुद को समृद्ध बनाए, शिक्षा के साथ समृद्ध करें, खुद के बच्चों को समृद्ध करें, शिक्षित करें और साथ ही साथ जो है शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत करें। मैंने बीमारियों के बारे में भी बताया कि बीमारी बढ़े ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था हो। लेकिन जब प्रदूषण होगा और सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो एजेंसियां जो सही से काम नहीं करेंगी तो बीमारियां तो बढ़ेंगी ही, नदी प्रदूषित हो जाएगी, खाने की चीज़ें डुप्लीकेट बाज़ार में बिकेंगी। अभी आपने देखा होगा कि अभी कल आज ही मैंने जो शेयर किया कि तिरुपति मंदिर में जो है ऐसे घी जो सर्व के भेजा गया मिठाइयाँ बनने के लिए, उसमें वो सारे नकली घी थे और उसका इस्तेमाल लगातार कुछ सालों तक हुआ
और जिस एजेंसी ने यह चीज़ें सप्लाई दिया उस एजेंसी के ने कभी ना दूध खरीदा ना ही जो है मक्खन खरीदा। दूध मक्खन उसने कभी खरीदा ही नहीं और उसने जो घी का सप्लाई दे दिया लगातार 4-5 सालों से। मैंने शेयर किया है, उसको आप देख सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टा ये आपका जो है ट्विटर पे भी देख सकते हैं, एक्स पर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो भाई कहाँ है एजेंसियाँ, कौन सी व्यवस्थाएं जो है ये देख रही हैं। तो खैर यहाँ के जो पूरे देश का तो मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, लेकिन अपने बिहार पर आ जाइए, ठीक है। तो बिहार पे आप जो है अच्छे सरकार चुने, अच्छा नेतृत्व चुने, शिक्षित नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व। शिक्षित और ईमानदार, शिक्षित होगा और ईमानदार होगा तभी वो काम कर सकेगा, अन्यथा तो अपराधियों का बोलबाला है ही है, अपराधी फिर बढ़ेंगे, आपका जो पुल है वो ध्वस्त होता ही रहेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए माता बहनों सबसे अनुरोध है मेरा कि किसी भी लालच में ना पड़े, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बिहार के बारे में सोचें, आप अपनी समृद्धि के बारे में सोचें। आपकी समृद्धि तभी आएगी जब समाज जो शिक्षित होगा, आपको सम्मान समाज में तभी मिलेगा जब सभी शिक्षित होंगे और ईमानदार होंगे। आप ह्यून सांग की डायरी पढ़ेंगे, उसमें यह जिक्र है कि जब वो भारत आए थे तो उन्होंने कई जगह ऐसा देखा कि लोगों के दरवाजे खुले हुए रहते थे, कोई किसी के घर से चोरी नहीं करता था। अगर ऐसा हमारा जो इतिहास रहा है तो हमारा भविष्य ऐसा क्यों नहीं है। हम कहते हैं विकास हम कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन डेवलप क्या हो रहा है। यहाँ आंख बंद डिबिया गोल, आपके घर के बाहर से ही जो लोग गाड़ियाँ गायब कर दे रहे हैं। आप बाजार जाएंगे, बाजार में गाड़ी लगाएंगे, वहाँ गाड़ी गायब हो जाएगी, मोबाइल छीन के लोग भाग जाते हैं। तो क्या यही यही समाज बनाना है हमें? क्या ऐसे ही सरकार हमें चुननी है, ऐसी ही पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, कानून की ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका अधिकार है, आपका सम्मान आपका अधिकार है। संविधान हमें नहीं देता, यह नेचुरल प्रकृति हमें देती है। आपको प्रकृति अगर प्रकृति ने आपको इस धरती पर जन्म दिया है, आपको बनाया है, तो इसलिए नहीं बनाया है कि आप जानवर की तरह मरे, गुलामी करते हुए मर जाएं, बल्कि एक सम्मानित जीवन जीते हुए, समाज के लिए काम करते हुए, देश के लिए काम करते हुए, मानवता के हित के लिए काम करते हुए तब इस संसार से जाए, ताकि आपका नाम भी जो है कहीं लिया जा सके। हम सम्राट अशोक को याद कर लेते हैं, नालंदा बनाने वाले कुमार गुप्त को याद कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को याद कर लेते हैं, शेरशाह सूरी जी को याद कर लेते हैं, अपने जो है हमने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को हम याद कर लेते हैं। तो क्यों याद कर लेते हैं? महात्मा गांधी हमारे यहाँ आए, हमारे लोगों की दुर्दशा देख करके आए थे, उन्होंने बिहार को बहुत चीज़ें दी। तो इन चीज़ों को देखें, आप उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपना जीवन जो है पटना सचिवालय के सामने जो है गोलियों की बौछारों में दे दिया। इसलिए दिया था बिहार के उत्थान के लिए, ना, बिहार की देश की आज़ादी के लिए, बिहार के उत्थान के लिए। आप जयप्रकाश नारायण जी को याद करिए, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, आखिर क्यों किया ऐसा उन्होंने? तो इसलिए जो एक अच्छी सरकार दीजिए, एक मजबूत सरकार दीजिए। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप सब ने जो काम किया है, और अभी मजबूती से आप जो है जा करके, अभी कुछ समय बचा है, पूरे वोट करिए, अच्छे से वोट करिए। जो नहीं किया है गांव समाज में, उनको भी लेकर के जाइए, उनसे वोट दिलवाइए और एक रिकॉर्ड तौर मतदान करिए, ताकि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में ये खबर छपे, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में ये आए कि बिहार के लोगों ने पहली बार जो है मजबूत जो है मतदान किया, और रिकॉर्ड तौर मतदान करके जो है अपने लिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए, बिहार के स्वर्णिम भविष्य के लिए, अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए, अपनी समृद्धि के लिए जो है वोट दिया है। मजदूर नहीं, मालिक बनने के लिए वोट दीजिए, और तभी जो है बिहार का विकास होगा, आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, बिहार की उन्नति होगी। बिहार की उन्नति होगी तो आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ जो हैं हमारा सम्मान करेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, और उसके कारण उनको जो है एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। जय बिहार, जय जय बिहारी।